8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सबको नए शैक्षणिक साल की शुभकामनाएं। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम जास्मिन, तिरुवनंतपुरम ज़िले के सरकारी ट्राइबल हाई स्कूल मीनांगल की हिंदी अध्यापिका। अब आप लोग 8वीं में आ गए। हमारे हिंदी पुस्तक में इकाई के प्रारंभ में कुछ मधुमक्खियों का चित्र है। क्या आप लोग मधुमक्खी को देखा है? ये देखिए, यही मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी क्या करती है? हाँ, फूलों से मधु लेती है। मधुमक्खी फूलों से मधु लेती है। क्या आप लोगों को मधु पसंद है? हाँ, सभी को मधु पसंद है। वो कितना मीठा है। मधुमक्खियाँ मधु लेकर क्या करती है? बताइए। ये मधुमक्खियाँ मधु लेकर संचित करती हैं। मधु लेकर ये क्या करती है? हाँ, मधुमक्खियाँ विभिन्न फूलों के पास जाती है। थोड़ा थोड़ा मधु लेकर वे संचित करते हैं। इन मधुमक्खियों के जीवन से हम क्या क्या समझ सकते हैं? बताइए। देखिए, निरंतर परिश्रम करना और परिश्रम से मिलने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखना। हाँ, निरंतर परिश्रम करना और परिश्रम से मिलने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखना। मधुमक्खियों के जीवन से हम समझ सकते हैं कि निरंतर परिश्रम करें और परिश्रम से मिलने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखें। क्या ज्ञान के अर्जन से इनका कोई संबंध है? आप ज़रा सोच लीजिए। इसी विषय पर एक लोक कथा हम पढ़े। ये लोक कथा क्या है? हाँ, सही है, ये कहानी ही है। पर ऐसी कहानियों के लेखक के बारे में कुछ जानकारी नहीं। पर ऐसी कहानियाँ हमें परंपरा से मिलती है। नाना नानी, दादा दादी आदि से प्राप्त है। अच्छा, अब हम एक लोक कथा पढ़ें। देखिए, लोक कथा का नाम है शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। एक बार भी पढ़िए। शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। क्या आप लोग अकबर का नाम सुना है? वे कौन थे? हाँ, वे मुग़ल बादशाह थे। वे तीसरे मुग़ल बादशाह थे। बादशाह बनते समय उनकी आयु कितनी थी? आप जानते हैं? अच्छा, 13 साल। बादशाह बनते समय उनकी आयु 13 साल थी। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद वे 13 साल की उम्र में बादशाह बन गए। देखिए, अकबर तीसरे मुग़ल सम्राट थे। वे भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को बचपन से ही बादशाह बना दिया गया। उस वक्त उनकी आयु 13 साल थी। देखिए, अकबर अपने महल के मुंडेर में खड़े हैं। उनके पीछे कौन खड़े हैं? हाँ, बीरबल। बीरबल कौन थे? आप जानते हैं? हाँ, अकबर के मंत्री। बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनका असली नाम आप जानते हैं? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अपने चातुर्य और बुद्धि बल से बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक बन गए। बीरबल अकबर के प्रिय उपदेशक थे। ये देखिए, बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे। अपनी तीव्र बुद्धि से वे बहुत प्रसिद्ध हुए। अकबर हमेशा बीरबल की सहायता चाहते थे। एक दिन अकबर के राजमहल में कुछ विद्वान लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। देखिए, विद्वान लोग चर्चा कर रहे हैं। यह देखकर
अकबर ने बीरबल से क्या कहा होगा? देखिए, बीरबल, मैं बहुत चातुर नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। एक बार भी देखिए, बीरबल, मैं बहुत चातुर नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। बच्चों, यहाँ अकबर क्या चाहते हैं? हाँ, आगे सीखना चाहते हैं, अर्थात आगे पढ़ना चाहते हैं। उनकी विनम्रता देखिए, वे क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत चातुर नहीं हूँ। क्या कहते हैं? मैं बहुत चातुर नहीं हूँ। यहाँ उनके शब्दों का विनय देखो, मैं बहुत चातुर नहीं हूँ। वे क्यों ऐसे कहते हैं? हाँ, बहुत चीज़ों के बारे में वे नहीं जानते, इसलिए वे बीरबल से क्या कहते हैं? मैं बहुत चातुर नहीं हूँ। और देखिए, कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। क्या कहते हैं? कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। आप ज़रा सोचिए, इस पर अकबर का मनोभाव क्या है? अकबर समझते हैं उनको बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई हो। अकबर का मनोभाव क्या है? एक बार भी देखिए, अकबर समझते हैं उनको बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई हो। पढ़ने का आग्रह अकबर में है, इसलिए वे बीरबल से क्या कहते हैं? उनकी पढ़ाई के लिए जो करना है वो करें। तो बच्चों, कहानी का इतना भाग समझे। अकबर कौन थे? मुगल बादशाह। उनके मंत्री कौन थे? बीरबल। वे क्या देख रहे थे? विद्वान लोगों की चर्चा। अकबर क्या चाहते हैं? हर चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो देखो, बीरबल का उत्तरदायित्व क्या था? हाँ, शाहनशाह अकबर को कौन सिखाएगा? बीरबल का उत्तरदायित्व क्या था? शाहनशाह अकबर को कौन सिखाएगा? अकबर को सिखाने के लिए उचित व्यक्ति को लाना उनका उत्तरदायित्व है। यहाँ सीखने का मतलब क्या है? हाँ, पढ़ना। किसको पढ़ाना है? हाँ, शाहनशाह को पढ़ाना है। शाहनशाह का मतलब क्या है? शाह होगा शाह। शाह माने राजा। तो शाहनशाह का अर्थ क्या है? राजाओं का राजा, अर्थात राजाधिराज माने सम्राट। ये देखिए, शाहनशाह, सम्राट। शाहनशाह का अर्थ है सम्राट। अगली सुबह में, अगले प्रभात में दरबार में आते ही अकबर को गुस्सा आया। कारण क्या होगा? ज़रा पाठभाग देखिए। अगली सुबह जब शाहनशाह ने दरबार में प्रवेश किया तो उनका स्वागत एक विचित्र दृश्य ने किया। दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। वहाँ बच्चे और बुजुर्ग थे, गृहिणियाँ और धोबिनें थी, किसान और कचरा बीनने वाले थे, दुकानदार और लिपिक थे, मूर्ख और ज्ञानी थे, और भी न जाने कितनी तरह के लोग थे। ये पाठभाग एक बार भी देखिए।
अगली सुबह जब शाहनशाह ने दरबार में प्रवेश किया तो उनका स्वागत एक विचित्र दृश्य ने किया। दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। वहाँ बच्चे और बुजुर्ग थे, गृहिणियाँ और धोबिनें थीं, किसान और कचरा बीनने वाले थे, दुकानदार और लिपिक थे, मूर्ख और ज्ञानी थे, और भी न जाने कितनी तरह के लोग थे। यहाँ विचित्र दृश्य क्या था? ये चित्र देखिए। यहाँ कई तरह के लोग हैं ना, उनमें बुजुर्ग या वृद्ध थे, गृहिणियाँ या घर की औरतें थीं, किसान, दुकानदार आदि समाज के कई तरह के लोग थे। इस प्रकार कई तरह के लोगों से दरबार भरे हुए थे। बच्चों, मालूम है अकबर को क्यों गुस्सा आया? हाँ, देखिए, दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। ये देखकर अकबर को गुस्सा आया। आप जानते हैं राजा ने क्रोध से क्या कहा? जरा पाठ भाग देखिए। इन सब का क्या मतलब? शाहनशाह गरजे, मैंने तो तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था जो मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। अब जवाब दो। एक बार भी पाठ भाग देखिए। इन सब का क्या मतलब? शाहनशाह गरजे, मैंने तो तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था जो मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। अब जवाब दो। अकबर ने क्रुद्ध होकर बीरबल से क्या कहा? इतने लोगों को महल में क्यों लेकर आए? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अकबर से कहा। देखिए क्या कहा। मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है। बीरबल ने क्या कहा? मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है। यह कहकर बीरबल ने माफ़ी मांगी, पर बीरबल ने कुछ प्रश्न अकबर से पूछे। पहला प्रश्न देखिए। आप रेत में खंडों खेलकर मनोरंजन करना जानते हैं? नदी या समुद्र के किनारे रेत या बालू में खेलना कौन जानता है? हाँ, बच्चों का खेल बच्चा ही जानता है। बीरबल का दूसरा प्रश्न देखिए। क्या आप गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? दूसरा प्रश्न एक बार भी देखिए। क्या आप गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? गरीब आदमी ही जानता है कि थोड़े पैसे में घर कैसे चलाए, ठीक है ना? बीरबल ने इस तरह के अनेक प्रश्न अकबर के सामने रखे। जैसे देखिए अगला प्रश्न, फसल को पानी कब देना है? अगला प्रश्न क्या है? फसल को पानी कब देना है? मतलब क्या है? खेतों में फसल को किस किस समय पानी देना है, ये किसान ही जानता है। कहाँ हरे भरे चरागाह है? बीरबल का अगला प्रश्न है, देखिए, कहाँ हरे भरे चरागाह है? अर्थात पशुओं के लिए चरने का हरा भरा मैदान कहाँ है? अगला प्रश्न देखिए। किसी शब्द को उतनी खूबसूरती से कैसे लिखें कि वो चित्र जैसा लगे? एक बार भी देखिए। किसी शब्द को उतनी खूबसूरती से कैसे लिखें कि वो चित्र जैसा लगे? अर्थात सुंदर रूप से शब्दों को जोड़कर मनोहर रचनाएं कैसे करें? आप सोचिए, ये सारी बातें अकबर जानते हैं। उनका जवाब देखिए। ये देखिए,
नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। अकबर का जवाब एक बार भी देखें। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। बादशाह ने गुस्से से क्या कहा? बीरबल को अपने आप पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने बड़ी शांति से कहा। क्या कहा? जरा पाठ भाग देखिए। इस दरबार में मौजूद हर शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कुछ खासियत है। तो सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। एक बार भी पाठ भाग देखें। इस दरबार में मौजूद हर शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कुछ खासियत है। तो सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। बीरबल ने क्या कहा? देखिए, हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। दरबार में अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसान, गृहणियाँ, दुकानदार आदि हैं। हर शख्स माने हर व्यक्ति बादशाह को कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक व्यक्ति ऐसा कुछ जानता है जो दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। बीरबल ने फिर कहा, प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कुछ खासियत है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता है, कुछ ज्ञान है या जानकारी है। यही ठीक है ना? इसलिए बीरबल विश्वास के साथ क्या करता है? सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। क्या कहा? सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। देखिए बच्चों, बीरबल का कहना कितना सही है। सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। देखिए, शिक्षा हमारे पूरे जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम कभी अध्यापक बन जाते हैं और कभी विद्यार्थी भी। ज्ञानार्जन निरंतर होना है। अकबर को हंसी आई। हंसकर उन्होंने क्या कहा? देखिए, तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। देखिए, तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बीरबल के बारे में अकबर क्या सोचता था? हाँ, बीरबल बड़ा विद्वान है, वे सब कुछ जानते हैं। वही बीरबल भी आजीवन एक विद्यार्थी है। बीरबल ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, देखिए, मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ। बीरबल का उत्तर क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ। अब आप सोचिए, बीरबल कैसे बड़े विद्वान बन गए? हाँ, वो सदा समय कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इससे आप क्या क्या समझ गए? हाँ, हमें भी जीवन भर एक विद्यार्थी जैसे पढ़ते रहना चाहिए। अब हम इस लोक कथा के अंतिम भाग की ओर चलें। बीरबल हमेशा सीखना चाहते हैं। बीरबल ने फिर क्या किया? देखो, उन्होंने वहाँ खड़े लोगों के बीच से एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़कर अकबर के सामने ले आया और कहा, देखिए, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं।
क्या कहा? ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से है। बीरबल ने बूढ़ी महिला का परिचय कैसे किया? हाँ, श्रेष्ठ गुरु। बूढ़ी महिला ने अत्यंत विनय से अकबर को सलाम किया। अकबर को सलाम करके बूढ़ी महिला ने क्या कहा? अब देखिए, हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन ये सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। हाँ, ठीक है, सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है। एक बार भी देखिए, हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन ये सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। हाँ, ठीक है, सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है। अब बताइए, बूढ़ी महिला ने क्या कहा? क्या हमारे छोटे जीवन में सब कुछ सीख जाना संभव है? नहीं, कभी संभव नहीं। बूढ़ी महिला की राय में सबको क्या सीखना चाहिए? अब बताइए, अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है, यही सीखना चाहिए। बूढ़ी महिला ने ठीक ही कहा है। अच्छा मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी बात है। पहले हमें अच्छा मनुष्य बनना है। बूढ़ी महिला की बातों से प्रभावित होकर अकबर ने क्या कहा? देखिए लोक कथा का अंतिम भाग। शाहजहाँ बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। एक बार भी देखिए, शहंशाह बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। बूढ़ी महिला की शब्दों की सादगी से कौन प्रभावित हुए? हाँ, शहंशाह अकबर। शब्दों की सादगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, शब्दों की सरलता। बूढ़ी महिला के आगे अकबर अदब से झुके, इसका मतलब क्या है? बताइए। हाँ, बूढ़ी महिला से अपना आदर सूचित करने के लिए अकबर ने सिर झुका। अंत में बादशाह बहुत ही संतुष्ट हो गए। अंत में बादशाह बहुत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कहा? देखिए, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। अकबर बीरबल को भाग्यशाली कहा। क्यों, बताइए। समझदार गुरु मिलने के कारण। समझदार गुरु मिलना भाग्य ही है ना। इसलिए अकबर बीरबल से कहते हैं, सच में तुम भाग्यशाली हो। आपको लोक कथा कैसी लगी? अच्छी लगी? तो बताओ, यहाँ के मुख्य पात्र कौन कौन है? हाँ, बताइए। अकबर, बीरबल और बूढ़ी महिला। आप इन तीनों के चित्र देखिए और उनकी वेशभूषा की विशेषता क्या क्या है। आप पाठ्य पुस्तक के पन्ना संख्या 11 की तालिका की पूर्ति करें। देखो बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़े, इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश मिले, ये देखिए। ज्ञानार्जन निरंतर होना है। हर व्यक्ति ज्ञान देने वाला है और लेने वाला भी। इसलिए ये ध्यान दीजिए, हम भी अच्छे मनुष्य बने और समाज की भलाई के लिए काम करने की कोशिश करें। अच्छा, धन्यवाद।